नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको गुड और बैड टच के बारे में बताएंगे। आजकल बच्चों को सुरक्षा का एहसास दिलाना बेहद आवश्यक है। बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में समझाना जरूरी है। इस तरह की बातचीत से उन्हें स्पर्श की भावनाओं को समझने में मदद मिलेगी। आज की दुनिया में बच्चों की सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे बच्चों का उम्र बढ़ती जाती है, उन्हें समझाना बहुत जरूरी है कि कैसे गुड टच और बैड टच की पहचान की जाए। ये अक्सर देखा गया है कि बच्चों के साथ गलत स्पर्श की घटनाएं होती हैं और इससे वे बहुत खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि सही स्पर्श और गलत स्पर्श की पहचान कैसे की जाए। गुड टच के बारे में बात करते हुए हम बताना चाहते हैं कि ये वो स्पर्श होते हैं जो हमें सुरक्षा और सुख देते हैं, जैसे कि गले मिलना, हाथ मिलाना या बाल सहलाना। ये सभी स्पर्श हमें अच्छा लगता है और हम उन्हें स्वीकार करते हैं। दूसरी ओर गलत स्पर्श वह होते हैं जो हमें असुरक्षित महसूस कराते हैं, जैसे जब कोई हमें जबरदस्ती से छूता है या हमारे नजदीक आने की कोशिश करता है, हमारी छाती या प्राइवेट पार्ट को छूता है। ये सभी स्पर्श गलत होते हैं और हमें इनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि आपका बच्चा किसी गलत स्पर्श का शिकार होता है तो उन्हें बताएं कि इसे सही नहीं माना जाता है और वह इसे आपको बताएं। इसमें शर्मिंदगी वाली कोई बात नहीं है। उन्हें बताएं कि अगर कोई उनके साथ बुरे स्पर्श कर रहा है तो उन्हें उससे बचने के लिए ये 3 स्थितियां जानना चाहिए: नहीं, भागो या मदद मांगो। ये बताना जरूरी है कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि अगर कोई अजनबी बच्चे को छुए या दूसरे तरीके से ठीक नहीं लगता है तो वह उनसे दूर रहें और तुरंत अपने परिवार को बताएं। बच्चों को यह भी समझाना चाहिए कि किसी भी अजनबी को घर में नहीं बुलाएं और न ही किसी के घर जाएं। अगर कोई अजनबी बच्चे को छूता है तो उन्हें समझाएं कि वे तुरंत अपने अधिकारियों जैसे कि एक शिक्षक, माता पिता या किसी अन्य वयस्क को बताएं। बच्चों को समझाएं कि यदि कोई उनके नजदीक आता है और उन्हें बुरी तरह से छूता है तो वह तुरंत भागने की कोशिश करे और दूसरों को भी उस स्थिति के बारे में बताएं। इस तरह से हम बच्चों को उनके स्पर्श से संबंधित जानकारी देकर उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। आखिरकार जो लोग हमारे साथ हमेशा रहते हैं वे हमारे परिवार और मित्र होते हैं। हमें उनसे अपने स्पर्श के बारे में खुलकर बातचीत करनी चाहिए। अगर हमें किसी तरह की परेशानी महसूस होती है तो हमें उन्हें बताना चाहिए। इस तरह से हम सुरक्षित रह सकते हैं और बुरे स्पर्श से बच सकते हैं। अंत में आप अपने बच्चों को ये समझा दें कि उन्हें कभी भी अपनी आंतरिक भावनाओं को दबाने की आवश्यकता नहीं होती है। वे हमेशा अपनी जिम्मेदारी और खुद को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए कदमों पर विश्वास करें। इस वीडियो में हमने गुड टच और बैड टच के बारे में बात की है और ये समझाया है कि हमें कैसे अपने बच्चों को इस तरह के स्पर्श से बचाना होगा। हमने इस विषय पर बात करके ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम अपने बच्चों को इस संबंध में जागरूक बनाते हैं तो वे खुशहाल और सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।